स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर हल करेंगे जो 2019 पे पेपर आया था। और पेपर नंबर कोड जो नंबर है वो 822 AX है, ठीक है ना। 822 AX का कोड नंबर पेपर का आज हम सल्यूशन करेंगे। और आपको ये मालूम होगा कि पेपर करने में 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है समय, कि आप 15 मिनट पहले उसको पूरा अच्छे से पेपर पढ़ लीजिए, फिर सल्यूशन कीजिए। और पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन जो पहले आते हैं हम उनको करें, ना कि हम ये सीरियल नंबर पे पढ़ जाएं कि हम पहले से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा इस तरीके से करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आपको आता है समझ में, यदि आप तुरंत कर लेते हैं, पहले वो क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद जो आपको कठिन क्वेश्चन लगते हैं उनको बाद में कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम और आपका मनोबल खराब ना हो। तो जो आते हैं क्वेश्चन पहले उनको कीजिए। यदि आप क्वेश्चन जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी मनोदशा भी खराब होगी और आपको हताशा नज़र आएगी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले जो आता है वो करने का प्रयास करिए और पेपर बड़े आसानी से दीजिए और अच्छे मन से दीजिए। एक बात और सावधानी बरतिए कि पेपर आने वाले हैं, इस समय बच्चों के स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, तो खान पीन में भी बेहतर तरीके से स्वास्थ्य रखिए। ज़्यादा तला भुना खाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, और अच्छा सादा भोजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए ताकि आपके हेल्थ अच्छी बनी रहे। और ज़्यादा सा मतलब स्ट्रेस ना लीजिए, यानी तनाव ना लीजिए। आराम से पेपर है, साल भर आपने पढ़ा है तो अच्छा ही पेपर जाएगा, उस पर कोई राय नहीं है और अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस मॉडल पेपर में, यानी 2019 में जो पेपर आया हुआ है उसको हम हल करेंगे और उसको समझा के अच्छे से आपको बताएंगे भी। पहले के समय में पेपर आपके बहुविकल्पी सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे। अब नए सिलेबस में आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में आएंगे। जो 20 और एक सावधानी यहाँ पर, बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए जो ओमार सीट आपको मिलेगी अलग से, उस पर सावधानी ये बरतना है कि आपको एक भी उस पर गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। उस पर एक भी गलती आपने की तो आपके पूरे के पूरे 20 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी वहाँ पर ओमार सीट पर आप भी एक भी गलती मत कीजिए। या मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर आ रहा है कि आपने समझा पहले ए का, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का ए सही है, तो आपने क्या किया, एक कॉलम काला कर दिया। फिर किसी ने गेस वाला, या आपको कहीं से पता चला कि बी वाला सही है, ए नहीं सही है, तो आपने क्या किया, इसको काटा ऐसे और बी को भी काला कर दिया। तो ये मान लीजिए ना, आपका ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा, पूरा 20 नंबर ही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जिन्हें जो किया है बस उतना ही रहने दीजिएगा, जो होगा, जो गलत हो गया है हो जाने दीजिए, एक ही नंबर जाएगा, नहीं तो पूरे के पूरे 20 चले जाएंगे आपके। और सबसे पहली बात की जो रोल नंबर होगा बड़ी सावधानी से भरिएगा, उस पर भी गलती ना हो, क्योंकि ओमार सीट अध्यापक नहीं चेक करेगा, मशीन चेक करेगी, कंप्यूटराइज हो गया उसका, कंप्यूटराइज चेक हो गए अंक। तो इसलिए वो ज़रा सी भी आपने गलती किया तो कंप्यूटर वो उसको नहीं स्कैन करेगा, आपकी कॉपी नहीं जांचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे सावधानी काफ़ी बरतिएगा। और कोई ओमार सीट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके यहाँ पर्यवेक्षक लगे होते हैं क्लास में, उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें भरा जाएगा, क्या नहीं भरा जाएगा। आपको जो समझ में नहीं आ रहा उनसे पूछिए, उनकी ड्यूटी इसी बात की होती है कि किसी बच्चे को असावधानी ना हो, ठीक है ना। तो आप उनसे पूछकर आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो, बहुविकल्पी के रूप में ये क्वेश्चन है और 5 बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम
पूर्णांक का रूप होगा। सम का मतलब क्या होता है, दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, यानी 2 से वह संख्या चली जाए, पूर्णता कट जाए। तो आप सबसे पहले आपने ये आपका पहला चैप्टर का ही पहला चैप्टर का सवाल है। यहाँ पर न्यूक्लियस की जो एलसीएम का निकालने का मेथड है, तो एचसीएफ का, तो वो यहाँ पर ये दिया गया है। तो आप यहाँ पर सूत्र पढ़े होंगे कि A बराबर BQ प्लस R के हिसाब से यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर यानी 2 से जो विभाजित हो जाए, कुछ शेष न बचे, सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम विकल्प के रूप में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो ये आपका 2 देखो सम है, यानी 2 से डिवाइड करोगे भाग तो ये कट जाएगा, ये 2 से आप भाग करोगे तो ये 2 से नहीं कट पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखा है, यानी 1/2 आ जाएगा, फिर तो सम कहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आपका विकल्प ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन आपका खा नंबर पढ़ते हैं कि बोला है, आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा दूसरा। तो यहाँ पर लिखा है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A से एक ही बिंदु दिए हैं 2, -5 और B के -2, 9 के समदूरस्थ हैं का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होना चाहिए, और इसने बोला है x अक्ष पर। जब x अक्ष में होगा तो आपको मालूम है, जब आप x अक्ष पर चलते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, y का मान 0 रहेगा। तो समदूरस्थ का हम निकालते हैं, A बिंदु हमने माना A, B और बीच बिंदु को हमने क्या मान लिया, P, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया, P मान लिया। तो यहाँ पर A बिंदु का हमको दिया है बिंदु 2, और ये दिया है B बिंदु का दिया है -2, ठीक है ना। -2, दिया है, और x अक्ष पर सिर्फ x अक्ष का ही मानना होगा। तो यानी x, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आप x अक्ष पर चलेंगे तो y का मान 0 ही होगा, है ना। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ठीक है। और ये हमारा x2 होगा, ये y2 होगा, और ये भी x2 होगा और y2 होगा। अब क्यों, अब हम इसको इसके बिंदु हमें P के निकालने हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, PA बराबर PB हमें कर देना है, ठीक है ना। PA बराबर PB जब कर दोगे आप, तो अब इसको क्या करोगे, आप दूरी का सूत्र जानते ही हैं, ठीक है ना। दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र, यानी D बराबर आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। बस इस पे ही पुट कर देना है, बराबर दोनों कर दोगे, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर साफ कर देते हैं ताकि आपको आसानी से, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें x2 का मान रखना है, यानी 2 - x1 हमारा कितना है, x है का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे y2 यानी माइनस कितना है, अब पहले ये लिया है तो यही लोगे, तो -5 और यहाँ पर -0 आ जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर कर दोगे आप, अब बराबर लगाओगे और आ जाएगा आपका ये वाला PB लेना है। अब तो यहाँ पर x2 आपका कितना है, -2 है, और x1 -1 है, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 9 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहले तो इनको सॉल्व थोड़ा कर लो जो हो सकता है, जिस पे देखो ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि एक चर है और एक अचर है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा -2 और -x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, क्लियर है ना। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखिए यहाँ पर वर्ग जब करोगे तो आपका इस प्रकार से करना है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर आएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर इन दोनों पक्षों का वर्ग इस प्रकार से आपको करना है। जब होल स्क्वायर आप करोगे तो ये दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे, है ना। अंडर रूट हट जाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमको x के बड़े आसानी से हम मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो x के बड़े आसानी से मान निकाल लाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको वर्ग हटा देते हैं अंडर रूट, तो हमारा बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यानी x ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 ही रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा x का, और यहाँ पर माइनस से हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 81 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 4 है, प्लस का 4 इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास x ये बचा है और x इधर ही, तो हम ले आते हैं माइनस का 4x, और ये इधर आएगा। जब हम पंचांतर करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और अचर संख्या को हम उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 81 माइनस 25 आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा क्या आ जाएगा, घटाएंगे जब तो 6 आएगा, ठीक है। यानी 11 में 5 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा 7, तो 7 में 2 चले जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम नीचे बटे में ले जाएंगे तो x बराबर -56/8 आ जाएगा। तो 8 सते 56 होता है, यानी x का मान -7 आ जाएगा। तो आपके जो x के मान है ना, तो वो हमारे कितने आ जाएंगे, -7,0 आ जाएगा। और विकल्प आपका तीसरा सही है यहाँ पर, ठीक है ना। आपका विकल्प जो है ये तीसरा विकल्प सही होगा, -7,4 आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका विकल्प, ये आपका विकल्प था, विकल्प नंबर खा था सवाल का। अब हम घा देखेंगे। देखिए अगला गा नंबर विकल्प आपको दे रखा है। इस पे कहा गया है कि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण क्यू पी आर यानी क्यू पी आर ये 46 अंश का है, तो क्यू ओ आर हमें ज्ञात करना है। क्यू ओ आर हमें ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कितना है। तो एक बात आप समझिए, वृत्त में पूरा वृत्त का कोण हमारा कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है ना। और ये हमारे जो ये कोण ये लंब बन रहे हैं, ये हमारे कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। तो यहाँ पर हम तीनों कोण यानी पूरे वृत्त के यहाँ पर ये भी तो सम्मिलित इसी के साथ होगा, यानी 4 कोण टोटल होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। यानी 4 कोण होंगे पूरे। यदि हम पूरा ये चतुर्भुज ले लें एक तरीके से, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए एक ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 ही अंश होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों कोणों ये चारों कोणों का योग करके 360 के बराबर कर दिया जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46 अंश, ठीक है ना, 46। अब विकल्प में है तो ज़्यादा डिटेल से बताना ठीक भी नहीं है, आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए, बस इतना ही ठीक है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 46 आ जाएगा, फिर 90 अंश प्लस 90 अंश। अब ये 90 90 कहाँ से आए, ये दोनों 90 आए, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये प्लस में हम लिख देंगे कोण QOR बराबर कर देंगे 360 अंश के, ठीक है ना, 360 अंश के बराबर कर देंगे। सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इस पर घटा देंगे, यानी 90 दूना कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 6 आ जाएगा, इकाई इकाई जोड़ोगे तो 8 8 9 9 9 दून 18, 18 4 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 226 अंश आ गया और प्लस कोण QOR हमारा कितना आ गया, 360 अंश आ गया। ये अचर संख्या है, इसको अचर संख्या के पास ले जाएंगे तो कोण QOR बराबर 360 अंश माइनस 226 अंश। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब घटा देंगे और क्या होगा, ठीक है ना। घटा दोगे तो यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 है, 6 गए 4 आ गए, यहाँ पर 5 बचा, 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है 1 बचेगा, यानी 34 अंश आ गया। कितने अंश आ गया, 34 अंश आ गया। तो विकल्प आपका तीसरा सही है इस पर, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही हो गया, तीसरा विकल्प आपका सही हो गया। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपको दे रखा है। अब घा नंबर भी हम देख लेते हैं इसी में। घा नंबर पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 30 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, ठीक है ना। यानी 2 tan 30 अंश माइनस का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो आप इस पे सूत्र याद होगा आपको कि सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है। यानी हम इसको सूत्र आपको बता देते हैं, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा, यानी 2 tan थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2 tan थीटा है तो यानी 2 या 30 का गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणते 30 आ जाएगा, तो यानी 60 अंश का हो जाएगा। और इस पे भी विकल्प आपका तीसरा ही सही है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प आपका सही है, 60 अंश का। तो ये आपका घा नंबर भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसका अंगा नंबर। देखिए अंगा नंबर, पहले का अंगा नंबर है सवाल नंबर, ठीक है ना। बोला है एक घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमको क्या होता है, घड़ी इस प्रकार से होती है, मिनट की सुई सबसे लंबी होती है और 5 मिनट में यानी यहाँ तक 5 में पहुँचेगी। तो इस क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। और यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखी, त्रिज्या बोल दिया है कि आरी है, ठीक है ना। तो हम त्रिज्यखंड का सूत्र जानते हैं बड़ी आसानी से कि थीटा अपान का कितना होता है, थीटा अपान का 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है ना, थीटा अपान का 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अंश पहले निकालेंगे, कितना होगा। तो 1 मिनट में कितने अंश जाता है, 1 मिनट में आपकी दूरी तय होती है 5 अंश की, ठीक है ना, 6 अंश की, ठीक है ना। 1 मिनट में कितनी दूरी तय होती है, 6 अंश की। यानी हम 6 अंश का कैसे कह सकते हैं, यानी 360 पूरा सर्कल होता है, उसमें टोटल कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो जब 60 मिनट होते हैं तो यानी 360 का पूरा गैप होता है और 1 मिनट में कितने होते हैं। सुई वाली पूरी घंटा, यानी सुई वाली जो मिनट की सुई होती है, पूरा एक राउंड लगाने में उसको 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा लगता है। तो इसको हम डिवाइड जब करते हैं तो 0 0 यानी 6 मिनट, यानी 1 अंश में उसको 1 मिनट में 6 अंश की दूरी वो तय करती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम 5 मिनट की दूरी ज्ञात करेंगे। तो 5 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा
बनाया गया कोण बराबर 360 बटे 60 गुणते 5, यानी 5 मिनट में है तो 5 का, यानी हमने पहले बताया 6 आएगा, गुणते 30, यानी 30 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, यानी थीटा अपान का 360 पाई आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपान का 360, थीटा अपना अपना लिखने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ थीटा कितना आ गया, 30 आ गया और 360 आ गया। ठीक है, अंश है तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कट गया तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 12, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर विकल्प नंबर आपका सही है, तीसरा नहीं सही है, दूसरा सही है। ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर सवाल है, तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। देखिए अब 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न है पहले का, और इस पे बोला है कि एक थैले में 3 लाल रंग और 2 नीले रंग की गेंदें हैं। थैले में यथागत एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता हम निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग की गेंदें कितनी हैं, लाल रंग की गेंद बराबर कितनी दे रखी हैं, 3 हैं। ठीक है ना, और किसकी है, नीली की। तो नीली रंग की गेंद बराबर 2 हैं। तो कुल गेंदें कितनी हैं, कुल गेंदें बराबर 3 + 2 यानी 5 हैं। तो प्रायिकता किसकी पूछी जा रही, तो नीली रंग की गेंद की प्रायिकता हमारी होगी, नीली रंग की गेंद की प्रायिकता बराबर, अब देखो यहाँ पर जिसकी आनी नीली गेंदों की यानी कुल कितनी प्रायिकता है, नीली हैं 2, तो 2 होंगी, और टोटल गेंदें कितनी हैं 5, यानी 2/5 आ जाएगा आपका आंसर। तो विकल्प आपका इस पे भी कौन सा सही होगा, विकल्प आपका सही होगा 3rd नंबर। ठीक है ना, तो आल टोटल हमें लगता है कि 3rd ही इस पे सही निकला है, यानी एक सिर्फ 2 का विकल्प आया है। ठीक है ना, टोटल आपके अधिकतर 3 ही 3 आए हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर दूसरे में बढ़ते हैं और देखते हैं उस तरीके के सवाल हमें अब यहाँ पर हल करके दिखाना होगा। अब दूसरे से, ये तो विकल्प के थे, हल करना नहीं था इस पे, मगर आपको समझाने के लिए हमने हल करके बता दिए किस तरीके से होगा। देखिए इसका का नंबर सवाल है। ये का नंबर सवाल में बोला गया है कि चित्र में AO बटे OC BO बटे OD बराबर 1/2 है, और AB को 5 सेंटीमीटर दिया है और CD हमें पूछ रहा है, यानी AB दे दिया है, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ पर बोल दिया गया है कि
यहाँ पर CD का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर समरूप हैं, दोनों ये त्रिभुज समरूप है यानी समान दिख रहे हैं। इनके भुजाओं का हम अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है। तो जब समरूप हैं तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे। तो हल करने में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण हमारे क्या हैं। यह देखो, ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण DOC बराबर हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर कोण हैं। अब आपको यहाँ पर दे रखा है कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD और ये बराबर दिया है 1/2। तो यहाँ पर ये लिख दोगे कि दिया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, दिया है। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज हमें एक हमारा कौन सा मिलेगा, त्रिभुज AOB और समरूप है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पर लिख दोगे त्रिभुज DOC। दोनों जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं का हम अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। तो भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे तो यानी लिखेंगे कि AO बटे OC, यानी AO बटे OC हो जाएगा बराबर BO बटे क्या हो जाएगा, BO बटे OD हो जाएगा, यानी BO बटे OD हो जाएगा। अब हमारा क्या रहेगा, ये सामने वाली भुजाओं का अनुपात, यानी हम लिखेंगे AB बटे DC, ठीक है ना। AB बटे DC ये पूरा हो गया, ठीक है। इतना हमने तीनों भुजाओं का अनुपात हमने इनका कंपेयर कर लिया और लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये टोटल इसका मान दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनका मान हम लिख लेंगे, कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 लिख लोगे। अब इसके जब ये बराबर इसके है तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर है क्योंकि इसका दोनों का मान दिया है, तो यानी इसका बराबर इसका है, तो यानी ये दोनों भुजाओं का 1/2 है, तो इसका भी 1/2 ही होगा। यहाँ पर AB का मान हमें दे रखा है, तो हमने AB का मान 5 लिख दिया और DC लिख दिया बराबर 1/2। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो DC बराबर आ जाएगा 5 × 2। DC का मान कितना आ गया, 10 आ गया। आपका यही आंसर आ गया। DC का मान कितना आ गया, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने दूसरे का नंबर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। देखते हैं खा नंबर क्या कहता है। देखिए खा नंबर सवाल है, बड़ा सरल है। बोला है साइन 27 गामा, यानी यहाँ पर अंश नहीं दे रखा है, 27 गामा दे दिया है और कास 63 गामा। आपने ये पढ़ा है कि सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर गामा लगा है, तो इससे कोई वैल्यू नहीं है कि गामा एक थीटा यानी कोण का ही सिंबल है, तो इससे डरना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बदल लेंगे, यानी हम लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब देखो 90 माइनस, अब क्या लिखोगे यहाँ पर 63, क्योंकि हम 63 जब घटा देंगे तो 27 ही आएगा, तो 27 लिखेंगे, 27 अंश, और यहाँ पर 27 अंश हो जाएगा और बटे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 63 अंश, ठीक है। अब इसको हम जब घटाएंगे, इसको यहाँ इसका 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 63 अंश बटे कॉस 63 अंश, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी 1 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ा ही सरल सवाल था। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका घा नंबर है, ठीक है ना। घा नंबर सवाल है,
दूसरे का घा है, ठीक है, दूसरे का घा नंबर सवाल है। बोला है त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने एक अर्धवृत्त बना लिया है और उस पर सबसे बड़ा त्रिभुज खींच लिया, यानी इस प्रकार से हमने त्रिभुज खींच लिया, एक लंब सबसे बड़ी त्रिज्या हो गई, और ये भी आपकी दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना, यानी त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या हमारी आर है, में सबसे बड़ा त्रिभुज, में सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। हमने क्या कौन सा त्रिभुज खींचा है, ए बी सी खींचा है त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज खींचा है, ठीक है ना, जिसमें क्या है ओ ए बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ सी के, यानी तीनों ये बराबर है, त्रिज्या है, तो यानी सबकी त्रिज्याएं क्या नहीं वृत्त पर स्पर्श कर रही हैं, तो ये क्या होंगी, बराबरी होंगी। तो अब इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी हम चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, ए ओ सी का, यानी इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल क्या है, समकोण है, 90 अंश का कोण बना रहा है तो समकोण है, तो समकोण का क्या होता है क्षेत्रफल, यानी 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होता है ना, यानी क्या होता है, आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है ना, यही होता है। अब हमने इसका मान आर ही है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुणते आधार कितना है हमारा, ये भी आर ही है, ठीक है ना, आर ही है, तो यानी आर गुणते आर आ जाएगा। तो यानी हम क्या लिख देंगे, 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर आर का गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यानी पूरे त्रिभुज का, तो यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अब देखो ये पूरे त्रिभुज का, यानी यहाँ पर इतना है तो इसका जस्ट दूना है ना, तो 2 इंटू क्या लिख दोगे, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी हमने इसका निकाला है तो जितना ये है उतना ये भी तो है, तो यानी 2 गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम लिख भी सकते हैं आपको, यानी त्रिभुज ए ओ सी बराबर त्रिभुज ए ओ बी, यानी जितना यह है उतना यह है, तो दोनों बराबर हो गए। तो अब यानी हमको क्या करना है, यानी 2 इंटू 1 भी इसका मान कितना है, 1/2 गुणते आर स्क्वायर निकला, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर आ गया, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आ गया, आर आ गया। तो बड़े आसानी से लिख सकते हो। अब लिखने का सबसे मेन होता है लिखने का तरीका, तो यहाँ पर लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका घ नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका घ नंबर है, तो यहाँ पर बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है, यानी 7 का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पर 7 के गुणज में हम यदि बात करेंगे तो 7 का गुणज इसका करोगे तो 1 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर कितना आएगा 21 आएगा, फिर 28 आएगा, और फिर ये 35 आएगा, यानी 35 में 7 का गुणज बोला है, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई 5। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 5, कुल
कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो गई 5 और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 35। ठीक है ना, यहाँ पर कुल संख्या 35 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 7 के गुणज में प्राप्त प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 7 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, 7 के गुणज होने की प्रायिकता बराबर आ जाएगा कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल संख्या। ठीक है, संभव कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या 5 है, तो 5 बटे कितना कर देंगे 35, तो ये कट जाएगा, तो यानी 1/7 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। गुणज के साथ मतलब 7 के गुणज होने की संभावनाएं कितनी आ जाएंगी, 1/7 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये दूसरा नंबर आपका सवाल सॉल्व होता है, पूरा घ नंबर तक था। अब हम देखेंगे तीसरा खंड यानी तीसरा सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल है 3 का। ठीक है ना, 3 के का में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 7/8 क्या है, 7/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। यानी बिना वास्तविक प्रसार किए, यानी हमें भाग नहीं देना है, इसे ही बता देना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 2 का हमें जब शांत होता है तो हमें उसके गुणज में यानी हर में 2 का n यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, तभी ये शांत माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हम यदि 2 का गुणज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 17/2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3। ये तो 2 का तो पावर आ रही है मगर 5 की नहीं आ रही है, और अंश हमारा ये 2 का गुणज भी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंश में 2 का गुणनखंड नहीं है, अंश में 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, जब 2 का गुणनखंड नहीं है तो ऐसी स्थिति में यानी अर्थात सरलता रूप से जब हम हल करेंगे, यानी हम लिखेंगे सरलता रूप से, तो यहाँ पर जब सरलता रूप से हम कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हर बराबर 8 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब देखो यहाँ 5 की पावर 0, तो यहाँ तो कोई फ़र्क, इसका मान एक ही होगा, एक का इस पे गुणा हो जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो यानी हम इसको कह सकते हैं ये हमारा किस पे बन गया, ये बन गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। यानी हम वास्तविकता मान यदि बताया जाए, यहाँ पर m बराबर 3 हो, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 3 और n बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ये शांत दशमलव है, ये साबित हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव है, यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव
है। यहाँ पर शांत दशमलव है, ये हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना होगा, साबित भी करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2⁻3। तो यहाँ पर हम क्या करें, यानी इसका हम बराबर कर दें, यानी 17 इंटू 5⁻3 कर दें, और यहाँ भी 17/3⁻5⁻3। अब देखो यहाँ पर सेम दोनों अंश और हर में दोनों में 5⁻3 का गुणा करा दिया गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जिसको हम हल करेंगे तो ये 17 इंटू 5⁻3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यानी जब हमारी घातें सेम होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 5⁻3 करेंगे, तो ये हमारा कितना बन के आएगा, 17 इंटू 5⁻3 बटे 10⁻3। अब यहाँ पर यदि हम गुणा इसका कर लें, तो गुणा जब करोगे आप इसका, तो ये देखो आपका ये कितना आ जाएगा, 17 इंटू 225, यानी 25 पंचे 225। तो यहाँ पर 25 पंचे होता है 125, फिर है ना 125 आएगा, 225 नहीं आएगा, ठीक है, 125 आएगा। और ये पावर में हम करेंगे तो आ जाएगा 1000। जब इसका भी हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2125। क्या आ जाएगा, 2125 आ जाएगा, बटे हो जाएगा 1000। तो आपका सीधे अब 0.2 यानी 2.125, अतः सिद्ध भी हो गया, और ये शांत दशमलव भी है, ठीक है ना। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो आप इसको बड़ी आसानी से, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं इसका खा नंबर सवाल किस प्रकार से कह रहा है। देखिए अगला खा नंबर आपका सवाल दिया गया है, बोला गया है कि बहुपद px बराबर 3x² माइनस x⁻3 माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए, और विभाजन एग्लोथिम को सत्यापित भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या तो इससे भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे px fx को gx से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, fx को gx से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x² माइनस, अब देखो यहाँ पर क्रम से लिख लेते हैं, यानी ये 3x बाद के लिखा है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी बड़ी घात हम पहले लिखते हैं तो बड़ी घात हम पहले लिखेंगे, माइनस का x³ और प्लस का हो जाएगा 3x², और माइनस का 3x प्लस का 5, और भाग भी हम इसी प्रकार से देंगे, माइनस का पहले ही रखेंगे, माइनस x² और प्लस का x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारी ये दोनों घात यानी बराबर होने चाहिए, यानी किसका गुणा कराएं कि x⁻3 हो जाए, ठीक है ना। तो यानी x ही का गुणा कराओगे तो x⁻3 आएगा, तो यानी x⁻3 करोगे। और यहाँ पर ये भी देखना है माइनस माइनस, इसलिए वजह से हमें माइनस का नहीं, यहाँ पर सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी जो चिन्ह हमारे प्लस माइनस के होते हैं वो भी बराबर होने चाहिए, और जो घात हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी का हम नहीं देखते, यानी x का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x³, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम घटा देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम घटाएंगे तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, या हम घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना, 2 प्लस का चाहिए, तो यानी यहाँ माइनस रखा है तो यानी 2 का -2 का गुणा कराओगे, -2 तो ये से प्लस हो गया, फिर यहाँ पर -2x आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
तो अब देखो इसको घटाओगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा और ये भी कट जाएगा, 2 नोट कट जाएंगे यार, टोटल 3 बचा। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा भागफल और शेषफल भाजक सब इस तरीके से लिखेंगे। तो भाज्य हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भाज्य बराबर, भाज्य हमारा f(x) है, ठीक है ना, भाज्य हमारा क्या है, f(x) है। तो ये f(x) हमारा कितना है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो भाजक कितना है, भाजक हमारा है gx, ठीक है ना, और ये हमारा क्या क्या लिखा है, -x² प्लस x माइनस का 1। अब देखो भागफल हमारा क्या आया है, भागफल हमारा क्या आया है, भागफल को हम क्या लिखेंगे, hx, ठीक है ना, hx बराबर x माइनस 2। और शेषफल हमारा कितना आया है, शेषफल, और शेषफल को हम लिखते हैं, शेषफल हमारा rx, यानी हम लिखेंगे rx बराबर 3, ठीक है ना। अब हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन, ठीक है ना, क्या है, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम। अब इस पर हम क्या करेंगे से, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, यानी भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, भागफल शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से ये एल्गोरिथम की होती है सेट। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आ जाए, भाज्य तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा आया है माइनस x² प्लस x माइनस 1 और x माइनस 2 और प्लस 3, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब यदि हम गुणा इसका करें तो वही बराबर f(x) के बराबर आ जाएगा। तो ये सिद्ध भी करना है, तो यानी इसका इस पे गुणा किया जाए, इसका इस पे गुणा करोगे तो माइनस का x³ आ जाएगा, और इस पे गुणा करोगे तो प्लस का x² आ जाएगा, और इस पे गुणा करोगे तो x आ जाएगा। अब इसको उठाओ, यहाँ पर गुणा करो तो माइनस का 2x² आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस से प्लस हो गया, माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा 2 और प्लस का 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर x³ तो माइनस का x³ ही रहेगा, मगर यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, ठीक है ना, और 3x² हो जाएगा, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस का 3x आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों का जुड़ जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी f(x) के बराबर आ गया। देखिए इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, यानी हमें करना भी सिद्ध था तो हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं, ग नंबर सवाल क्या कहता है हमारा। देखिए अगला सवाल आपका ग नंबर है, तीसरे का ग नंबर सवाल है। इस पे बोला गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, यानी P के बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर 3/4, 5/12 और बिंदुओं A यानी 1/2 और 3/2
और बिंदु बी दे रखा है 2-5, यानी हमको इनका बीच का यानी अनुपात, यानी यहाँ किस अनुपात से यहाँ पर बटे हुए हैं हमको ये निकालना है। तो आप ये सूत्र जानते हैं, x बराबर होता है m1 और m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो हमने देखो यहाँ पर मान लिया है इसको ए बिंदु को x1 और y1, और बी बिंदु को माना है x2 y2, और जो P बिंदु दिया है उसको x और y मान लिया है। ठीक है, बस बड़ा सिंपल है, यहाँ पर बस मान रख देना है, आसानी से आ जाएगा। सूत्र हमने ऑलरेडी लिख ही दिए हैं ऊपर। तो x का मान हमारा 3/4 है, तो 3/4 बराबर m1 हमें मालूम नहीं है तो m1 इसे ऐसे ही लिख देंगे, और x2 का मान कितना दिया है 2 दिया है तो 2, और प्लस m2 हमको नहीं मालूम तो m2 लिख देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर m2 नहीं दिया तो m2 इसी तरीके लिख देंगे। और फिर है x1 हमारा कितना है 1/2 है, यानी इंटू 1/2 कर देंगे, बटे m1 प्लस m1 प्लस m2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो यानी 3/4 बराबर, देखो ये आ जाएगा 2m1 और प्लस आ जाएगा m2/2। तो अब जब हम लासा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, प्लस m2, यानी 2 लासा लोगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 बराबर 4m1 प्लस m2/2 बटे m1 प्लस m2। अब पहला चौथा दूसरा तीसरा होता है, यानी इसका कुछ है नहीं, तो यहाँ पर पहला चौथा दूसरा तीसरा हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3/4 बराबर 4m1 प्लस m2 बटे, अब इसका दोनों में गुणा हो जाएगा, यानी 2m1 प्लस 2m2, यानी हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ऐसे काम हम इसे बाहर ही रखते हैं इसको। ठीक है ना, तो आसान होगा थोड़ा सा हल करना। तो m2 कर देंगे, अब 2 से ये देखो, ये 2 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करा देंगे, तिर्यक जब हम गुणा कराएंगे तो देखो 2 का ऊपर गुणा कराओगे, यानी कितना आ जाएगा 8m1 प्लस 2m2 बराबर, इसका इस पे गुणा कराओगे तो 3m1 और प्लस 3m2। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखिए, अब इसको हम बराबर करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 8m1 माइनस का 3m1, इसको इधर ले आओ, उधर इसको उधर ले जाओ, यानी यहाँ पर 3m2 माइनस का 2m2, इसको घटाओगे तो 5m1 बराबर m2। अब देखो इसको बटे में ले जाओ, यानी m1 बटे m2 बराबर 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, इससे 1/5 आ गया, अनुपात 1:5 आ गया इसका। ठीक है ना, इसका 1:5 आ गया, तो यहाँ पर 1:5 आ गया, 1 का ही रख के हमने आंसर इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, तो 1:5 आ जाएगा, तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर 1:5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर आपका आ गया। चाहते तो y का भी रखोगे तो वही मान आएगा, तो y का क्या करना है, हमें अनुपात सिर्फ m1 और m2 का निकालना था, तो हमने निकाल लिया। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका मतलब तीसरे का आखिरी सवाल है घ नंबर, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल घ नंबर है, बोला है, देखिए
यहाँ पर सवाल दिया है कि एक शंखाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें को क्या करना है, बेलनाकार यानी बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शंखाकार बर्तन की आंतरिक व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, और शंखाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है 24 दे रखी है। तो बेलनाकार पात्र की आंतरिक व्यास कितना है 20, तो त्रिज्या हमारी, इसको हमने कैपिटल आर स्मॉल आर माना है क्योंकि हमें दोनों का आयतन हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। शंखाकार पात्र का आयतन और बेलनाकार पात्र के आयतन को हमें समान करना होगा, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम बेलनाकार पात्र का मान लेते हैं, माना बेलनाकार पात्र की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार शंखाकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे शंखाकार बर्तन का आयतन, शंखाकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन। क्या आयतन, पानी का आयतन। पानी तो डाला गया है, ठीक है ना। तो यानी शंखों का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने इसको स्मॉल आर माना है और यहाँ पर हम इसको कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर मान लेंगे और स्क्वायर एच, यहाँ पर हमने एच माना है, कैपिटल ही माना है तो कैपिटल मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई आसानी से कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। आर का मान यहाँ पर कितना है, स्मॉल आर कितना है 5 है, तो यानी हम 5 का देखो हम सीधे 25 लिखे दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड में आगे जगह कम भी है, तो आप समझ जाएंगे। चलो अच्छा लिखे देते हैं कि 5 का स्क्वायर, यानी हाइट कितनी है 24 है, तो 24 लिख देंगे। बराबर इस कैपिटल आर हमारा कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे इंटू एच कर दोगे। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो ये तो कट गया 8 आ गया, ठीक है। तो 25 यहाँ पर आ गए, 25 इंटू 8 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 100 इंटू एच। एच का मान निकालना है, 100 इसके बटे में चला जाएगा, है ना। तो एच बराबर आ जाएगा 25 इंटू 8/100, तो 25 चौको 100, ठीक है ना, 25 चौको 100 और ये कितना 2 आ गया, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो आपने ये तीसरे का घातक सवाल आपको ये पेपर का 822 AX का आपको आज ने पढ़ा आपने, तो उम्मीद है क्लास मतलब आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आए होंगे जो हमने हल कराया। नेक्स्ट क्लास पे जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं, 4 और 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसी पेपर से एग्ज़ाम फंसेगा, यानी 2-4 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है इससे, ठीक है ना। तो यानी आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके और स्वयं भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।
और एक भी बात कहनी थी, हम बना तो डायरेक्ट भी सकते थे तुरंत वीडियो, मगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देखने में भी बोर होने लगेंगे, इस वजह से नहीं बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में आपको पूरा सल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।